मुस्तैदी की मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। पूरे देश भर में 244 ऐसी जगह चिन्हित की गई थी। जयपुर से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। जयपुर भी उन जगहों में शामिल है। आप सुने आवाज को और फिर उसके बाद हम इस खबर के बारे में आपको बताएं। बस लाइव थोड़ी ले रहे हैं तो फिर हैं? बंद कर दूं फिर क्या करें? पूछ लो एक बार बस का विवेक जी हटो एक बार। विवेक जी हटो एक बार। अब फोन आ रहा है। ठीक है हो गया। कहते अब तो हो गया यार। अब नहीं लिया तो अब नहीं बजेगा। 4 बजे बजना शुरू हो गया और लोगों को ये सावचेत रहने के लिए अलार्म था कि अगर कभी भी आपातकालीन या विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो ऐसे वक्त में किस तरह की उनको प्रैक्टिसेस करनी है, किस तरह की सावधानियां बरतनी है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्या किया जाना चाहिए। ये मॉक ड्रिल न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सिविल डिफेंस के लिए भी थी। ऐसे हालात में वो किस तरह से हालात को काबू करें, हालात अगर विपरीत हो जाएं तो लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकालें, उनको किस तरह से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं, किस तरह के ऑपरेशंस उनको उस वक्त करने चाहिए, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। मेडिकल इमरजेंसीज की बात करें या वॉर इमरजेंसीज की बात करें, उन हालात में कैसे पूरी जनता को आम आवाम को सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर सिविल डिफेंस की क्या तैयारियां होनी चाहिए, उन संस्थानों की क्या तैयारियां होनी चाहिए जो ऐसे समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। अब इस मिशन का असर सिर्फ सीमा पार ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने इस स्ट्राइक का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया। हरिद्वार में जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना के जवाबी हमले की खबर पहुंची तो संत समाज ने इसका खुले दिल से समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने साफ कहा कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो हमारे सन्यासी भी पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जमकर सराहना की और ये कहा कि सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप निर्णायक कार्रवाई की है। और जो पहलगाम में हमारी जो बहनें हैं उनका सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका बदला जो है कल रात को पूरा हो चुका है। और हमारा मानना है आने वाले समय में पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर उसने दोबारा कोई ऐसा प्रयास किया, अगर हमें उसने धमकी देने का प्रयास किया तो भारत उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरे भारतीय एक हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हम सनातनी है सब एक हो चुके हैं। और मुस्तैदी की मॉकड्रिल के बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जयपुर रेलवे स्टेशन की, वहां पर किस तरह से मॉकड्रिल को अंजाम दिया गया और जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं उन्होंने किस तरह से वहां पर इमरजेंसी हालात में काम किया जाना चाहिए उसकी एक प्रैक्टिस की है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद है, फोनलाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ वाले वो इलाके जहां पर मॉकड्रिल को लेकर विशेष सावधानी क्या बरती जानी चाहिए, सिविल डिफेंस की टीमों का क्या काम होता है, क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, उसको लेकर यह तैयारी चल रही है। हम सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं जयपुर के रेलवे स्टेशन की, तो क्या वहां पर और किस तरह की प्रैक्टिसेस वहां पर की गई हैं? मॉकड्रिल की
हालात से निपटने के लिए क्या संसाधन लोगों के पास होने चाहिए, सिविल डिफेंस के पास होने चाहिए। व्हील चेयर से लेकर स्ट्रेचर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, उनकी तैयारी इस वक्त आप रेलवे स्टेशन देख पा रहे हैं। पीछे आपको सायरन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, वो एयर सायरन जो सभी को सावचेत करने के लिए है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत इस वक्त जयपुर से फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुदर्शन, मॉक ड्रिल का वक्त था ठीक 4 बजे, सायरन बजा और उसके बाद सिविल डिफेंस की जो तैयारियां थी उनको वहां पर अंजाम देने के लिए, उनकी तैयारियों को परखने के लिए सभी जो जरूरी संसाधन थे उनके साथ उस प्रैक्टिसेस को किया गया। फिलहाल इस मॉक ड्रिल को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? मॉक ड्रिल किस तरह से अंजाम ये दी गई, लोगों को क्या ट्रेनिंग दी गई, और खासतौर पर आपके जरिए ये भी जानना चाहेंगे कि मॉक ड्रिल जिन लोगों को नहीं पता है मॉक ड्रिल क्या है और ऐसे हालात में उनकी क्या जिम्मेदारी हो जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, ये जयपुर जंक्शन की तस्वीरें हैं और जयपुर में आज युद्ध से निपटने के लिए जो एक साथ मॉक ड्रिल की जा रही है, उसी के तहत ये जयपुर जंक्शन पर आप देखेंगे कि 4 बजते ही यहाँ पर अलार्म बजा था और उसके बाद में अब जब 5 मिनट हो गए हैं 4 बजने को, तो कंफर्मेशन के लिए एक दोबारा से यहाँ पर सायरन बजाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आरपीएफ के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर है और जब आपात स्थिति होगी तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, उसके लिए रेल रक्षक दल उत्तर पश्चिम रेल वो भी, उनकी टीम भी यहाँ पर पहुंची है। आरपीएफ, पुलिस का जमावड़ा, सिविल डिफेंस की टीम, जब पहले सायरन बजा उसके बाद यहाँ पर व्हील चेयर को लाया गया, टेबल, ऐसी स्थिति में पेयजल की आवश्यकता पड़ती है तो पीने का पानी यहाँ पर लाया गया और साथ में टेबल्स यहाँ पर लगाई गई। घायलों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर की जरूरत पड़ती है, जब आपात स्थिति होती है उसको यहाँ पर लाया गया और आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग जो उपकरण है वो भी लाए जा रहे हैं। स्टेशन के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस समय यहाँ हमारे साथ है, अगर हम उनसे यहाँ पर जानना चाहें और बात करना चाहें तो आपसे अगर हम जानना चाहें की जा रही है। ये मॉक ड्रिल यहाँ पर चल रही है और साफ तौर पर जो स्टेशन के डायरेक्टर हैं इनका ये कहना है कि जो पूरी बात है मीडिया से वो इस मॉक ड्रिल के बाद में यहाँ पर की जाएगी। कुछ यहाँ पर यात्री भी पहुँचे हैं जो देखने के लिए पहुँचे। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है? ये पिंक ड्रोल का चल रहा है आज प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन हमको इसकी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि इंडिया में तो बहुत बड़ी बात, छोटी मोटी बात है, चलता रहता है। सही है, सीखेंगे आज फर्स्ट एड कैसे है, क्या सिस्टम है। नॉर्मल लोकल लोग पब्लिक को भी आना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में, कैसे एग्जिस्ट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है सिचुएशन को, उसके हिसाब से। जी बिल्कुल, तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये लोग भी यहाँ पर डॉक्टर प्रभात सीख रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है जयपुर जंक्शन पर। आप क्या कहेंगे मॉक ड्रिल के बारे में? रेलवे स्टाफ नो कमेंट्स। जी, तो ये रेलवे स्टाफ के हैं और ये बोलने में कुछ घबरा रहे हैं फिलहाल, लेकिन और भी लोग हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या चल रहा है ये? जी सिस्टर जी ड्रिल चलो बताने के लिए कि भाई अभी इमरजेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के लिए बता रहे हैं यहाँ पे। जी कुछ लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हर व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं बोल सकता है, तो कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, ये कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की। उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जो ये मॉक ड्रिल है इसको अंजाम। देखिए रस्सियाँ यहाँ पर पहुँची है, हथौड़े हैं यहाँ पर, पाइप्स हैं। अभी यहाँ जो घायलों को किस तरीके से ले जाया जाएगा डॉक्टर प्रभात, वो भी यहाँ पर तफसील से बताया जाएगा। जो टीम यहाँ पर पहुँची है, एक्सपर्ट्स वो हैं और वो ये देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर बचाया जाए, दिखाएंगे लोगों को, यहाँ पर दिखाया जाएगा तमाम जो सुरक्षा उपकरण है, हेलमेट्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे कि
लाइट्स भी लगी हुई है। यहाँ कई तरह के उपकरण जो ये साधन वाहन यहाँ पर लेकर आए हैं उसमें से निकाले जा रहे हैं और इनका किस तरीके से उपयोग होगा, इनका किस तरीके से यूज़ होगा वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। हथियारों से लैस यहाँ पर आपको जो जवान है सुरक्षा के लिए मुस्तैद वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ड्रिल मशीन को यहाँ पर निकाला गया है। ऐसी आपात स्थिति में इन चीज़ों का क्या रोल हो सकता है वो यहाँ पर दिखाया और समझाया जा रहा है। डॉक्टर प्रभात, संसाधन हैं वो उन हालात के लिए हैं जिन हालात में लोगों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी वॉर कंडीशंस आती हैं या फिर इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं या फिर एयर अटैक के जो हालात होते हैं, ऐसे हालात में लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, ड्रिल कैसे किया जाए, वहां से उनको मेडिकल की सुविधाएं कैसे दी जाएं, ये लोगों तक उनको ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जो उनकी घबराहट है, मेरे ख्याल से ये घबराहट उनकी दूर हो और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि ना सिर्फ सिविल डिफेंस की वो टीमें बल्कि आम लोगों की भी क्या जिम्मेदारी ऐसे हालात में हो जाती है, उसी की ये मॉक ड्रिल है जो उन तक पहुंचना जरूरी है। सुदर्शन, सुन पा रहे हैं मुझे? तो चलिए एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त हालात आप देखें बिल्कुल इमरजेंसी जैसे हालात क्या होते हैं और उनमें किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस की जो टीमें होती हैं उनको किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सुरक्षित रखा जा सके। ना सिर्फ उन्हें उन खतरे वाली जगहों से दूर ले जाया जाए, बल्कि साथ ही उन्हें मेडिकली उनके लिए क्या मेडिकल इमरजेंसी अगर उनके साथ कोई है तो उनको किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि उस इमरजेंसी गोल्डन आवर में वो सुरक्षित अपने आप को रख सकें और उसके बाद उनको आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको भेजा जा सके। लेकिन तुरंत उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, फर्स्ट एड की बात करें या फिर कोई बड़ा कुछ अगर उनको ट्रीटमेंट दिया जाना है, उसके अलावा लोगों को हर हालात से सुरक्षित कैसे निकाला जाए। अगर बिल्डिंग में वो फंस जाते हैं तो उसमें किस तरह से ड्रिल किया जाए और लोगों को कैसे देखा जाए, लोगों को कैसे भांपा जाए कि कौन कहां पर है और उनके लिए किस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या संसाधन हमारे पास हैं। अगर किसी तरह की कमी इस मॉक ड्रिल में आती है तो उस हालात में हम उनको समझें और उन कमियों को दूर करें। लोगों तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि जब भी इस तरह के हालात होते हैं, जब भी इस तरह का एयर सायरन बजता है, इसका मतलब हालात विपरीत होने वाले हैं और ऐसे में आप ना सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखें बल्कि सिविल डिफेंस की जो टीमें आपका साथ दे रही हैं उनको सहयोग करें। उसके अलावा खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए कैसे भारत के साथ कदम से कदम मिलाते हुए भारत को मजबूत करें। घबराएं नहीं, परेशान ना हो। ये मॉक ड्रिल इन्हीं हालात के लिए है, इन्हीं हालात में अपने आप को तैयार करने के लिए है कि घबराएं नहीं, परेशान ना हो, बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि भारत की ये सिविल डिफेंस की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन आपकी भी ऐसे हालात में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको आप समझें। आप इन हालात के जरिए, इन ट्रेनिंग के जरिए, इन मॉक ड्रिल के जरिए ये भी देखें कि भारत किस तरह से तैयार है, भारत का जो प्रशासनिक तंत्र है, सुरक्षा तंत्र है, वो किस तरह से आपको सुरक्षित रखने के लिए तैयारियां करता है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको किस तरह से निभाता है। उसमें आप उनका सहयोग करें, ना सिर्फ खुद सुरक्षित रहें बल्कि उनको सहयोग करते हुए दूसरों को आप कितनी मदद कर सकते हैं इसके लिए हमेशा तैयार रहें। ये ट्रेनिंग उसी की है, ये मॉक ड्रिल इसी चीज की है। जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे सुरक्षा तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसीज हैं वो सभी यहां पर मुस्तैद हैं।
अपनी तैयारियों को लोगों के साथ साझा कर रही हैं ताकि लोग भरोसा करें कि ये सुरक्षा एजेंसियां जो करेंगी वो आपकी सुरक्षा के लिए करेंगी। इनका साथ भी आपको देना है। हमारी तैयारी किस स्तर की है और अगर इस तैयारी को बढ़ाना है तो उसके लिए भी ये मॉक ड्रिल काफी उपयोगी साबित होती है। जयपुर जंक्शन भीड़भाड़ वाला इलाका जहां पर काफी संख्या में लोग होते हैं और ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सिविल डिफेंस की टीमें कैसे ये तैयारी एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की, जहां पर प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक अमला मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन का जो प्रशासनिक तंत्र है वो भी मौजूद है, जीआरपी मौजूद है। ये सभी मिलकर लोगों को ऐसी भीड़ वाली जो जगह हैं, भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां से सुरक्षित निकालें, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं, उसको लेकर तैयारी की मॉक ड्रिल यहां पर की गई है। सायरन बजते ही ठीक 4 बजे ये मॉक ड्रिल शुरू हो गई। लोगों में कौतूहल जरूर रहा इस बात को लेकर कि ये किस तरह की तैयारी है, लेकिन चूंकि भारत सरकार की तरफ से पहले ही इसको लेकर जानकारी दे दी गई थी, इसलिए तैयारियों को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से हो सकता है तस्वीरें कुछ तकनीकी कारणों से और वहां पर जिस तरह के हालात हैं उनकी वजह से आपके पास साफ नहीं पहुंच पा रही हों, लेकिन जो तैयारियां हैं वो इनमें साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि